नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त शरण सिंह और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि चोरी, लूट और डकैती जो ये तीन शब्द हैं, इन तीन शब्दों में क्या अंतर है और कब कौन सी धारा लगती है, कौन से अपराध में कौन सी धारा लगती है, कितनी सज़ा होती है और क्या अंतर है, जिससे कि आप समझ सकें कि चोरी कौन सी चीज़ होती है, लूट क्या होती है और डकैती क्या होती है, वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि कभी भी अगर किसी भी तरह से आपका साथ ऐसा अपराध होता है या फिर किसी के साथ भी होता है तो आप आसानी से बता सकें कि कौन सा मामला घटित हुआ है, कौन सा अपराध किया गया है। कि चोरी का जो मामला बनता है वो हमारी आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 में चोरी को दिया गया है या फिर चोरी के बारे में 378 में दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 378 बतलाती है कि कोई व्यक्ति किसी के अधिपत्य से कोई वस्तु लेता है और वह जो चीज़ ले रहा है वो अपने पास रखेगा या फिर किसी से बेईमानी से कोई चीज़ लेना वह चोरी कहलाती है, वो जो कि 378 में दी गई है। और आपको बता दूं कि जो 379 है वह चोरी के लिए दंड बताती है और 379 में दंड दिया गया है चोरी के लिए। जो हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 379 है उसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक के लिए चोरी के लिए सज़ा है। अपने अपने स्टेज पर जैसा केस बनेगा वैसी सज़ा मिलेगी और साथ में जुर्माना या फिर दोनों भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं भारतीय दंड संहिता की धारा 390 है जो वो लूट के लिए बताती है कि अगर कोई भी चोरी करता है, उसमें किसी की मृत्यु कारित करता है या फिर कोई को किसी को धमकाता है, किसी को ज़बरदस्ती कोई चीज़ लेता है, किसी को डरा कर धमका कर, तो ऐसे में वह लूट आ जाती है, लूट बन जाती है। और लूट के लिए एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन 5 व्यक्ति से कम होनी चाहिए। क्योंकि मैं बता दूं कि जो लूट का मामला होता है वो 5 व्यक्ति से कम होता है। अगर 5 से अधिक हो जाएंगे तो वो डकैती की ओर चला जाएगा। क्योंकि मैं आपको अभी डकैती के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आपको मैं लूट के बारे में बता दूं कि अगर चोरी में किसी को धमकाया जाता है, किसी की मृत्यु या फिर किसी की गोरोपति करते हैं, तो ऐसे मामले में वह लूट का मामला बन जाता है। चोरी के बाद चोरी के लिए क्या है, चोरी को मैंने आपको बताया कि किसी से बेईमानी से कोई चीज़ ले लेना या फिर किसी का कोई ऐसे छलपूर्वक कोई वस्तु ले लेना वो चोरी है। और लूट के लिए आपको मैं बता ही दिया हूँ कि किसी को डरा धमका के कोई वस्तु लेना वो लूट है। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो लूट के लिए सज़ा दी गई है वो हमारे आईपीसी का सेक्शन है, आपको देखना वो 392 जो भारतीय दंड संहिता की धारा 392 है, उसमें लूट के लिए सज़ा का प्रावधान है। तो लूट के लिए जो सज़ा है वो 10 साल या फिर 10 साल और साथ में जुर्माना, दोनों लूट के लिए सज़ा हो सकती है। अब इसके बाद जो डकैती है जो कि आपको बहुत ही ज़रूरी समझनी चाहिए और आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी भी है। तो डकैती है, तो डकैती कब बनती है? डकैती के लिए हमारे भारतीय दंड संहिता की धारा जो 391 है वो डकैती के बारे में बताती है। तो डकैती कब होता है? जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई लूट करते हैं या फिर कोई चोरी करते हैं। तो आपको मैं बता दूँ कि वो चोरी का जो गंभीर किस्म का अपराध है वो लूट है, और लूट जब गंभीर किस्म का अपराध बन जाता है और वो 5 व्यक्ति या फिर 5 से अधिक के सहयोग से की जाती है तो वह डकैती हो जाती है, डकैती का रूप धारण कर लेती है। तो डकैती 5 या 5 से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है। अगर 5 व्यक्ति से कम है तो वो डकैती नहीं होगी, और 5 या 5 से अधिक है तो वह डकैती है। तो डकैती का जो सज़ा का प्रावधान है जो भारतीय दंड संहिता की धारा 395 आप देखेंगे तो उसमें डकैती के लिए कोई भी व्यक्ति डकैती करता है तो उसके लिए आजीवन कारावास या फिर 10 साल का कठिन कारावास या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको लूट, चोरी और डकैती में आसानी से फ़र्क समझ में आएगा कि चोरी कब होगी, लूट कब होगी और डकैती कब होगी। डकैती 5 व्यक्तियों से कम में नहीं होगी कभी भी। अगर 5 व्यक्ति से कम है उस किसी भी मामले में तो वो लूट या फिर चोरी हो सकती है, लेकिन डकैती नहीं हो सकती है। तो आज की इस वीडियो से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कब चोरी होगी, कब लूट होगी, कब डकैती होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई भी आपको सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।